स्वागत है आप सभी का बात खाली के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पे मैं अनिमेश हूँ और कृतिका बहुत ध्यान से अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रही है। हाय। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा निकिता को, फोन में लगी हुई है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फड़क फड़क या इफ यू नो बट हाँ हाय नहीं, गाइस। ऐसे ये जो मतलब एपिसोड नंबर 23 हम शुरू कर रहे हैं और तुमने जो ये माहौल फड़काया यहाँ पे हम इस पे आना मतलब ये जो कभी स्लिप ऑफ टंग होता है ना, बट हाँ, ये रिपीटेडली हुआ है कहीं पे? रिपीटेडली हाँ हुआ है कई बार। मेरे साथ हुआ है ऑन स्टेज, मैं होस्ट कर रहा था और कुछ शब्द ना कभी कभी फंस जाते हैं, तो सड़क फंस गई, सड़क खो गई वो। अच्छा, अब वो ऐसी फंसी अनकॉन्शियसली कि मैं डेलिबरेटली चाह रहा हूँ वो करेक्ट हो जाए, वो सड़क ही आ रही है। अरे तो सेंटेंस पूरा चेंज हो गया होगा फिर तो। वहीं अटक गया। फिर मैंने मतलब वो तो मैंने कह दिया कि यार सड़क फंस गई, आपने कवर अप किया उसको। हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा कि मतलब चूंकि वो माहौल ऐसा था कि किसी एक सड़क का इनॉग्रेशन हो रहा था और वो सड़क निकल गया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा बोला, दोबारा भी सड़क निकला। तो मैंने कहा देखो यहाँ तो मैं जब कह रहा हूँ तो सड़क फंस गई, लेकिन हमारे माननी ने अप्रूव कर दिया है तो अब यहाँ की सड़क नहीं फंसेगी। सो दैट्स हाउ आई कवर्ड इट। ये सही है, मैसेज के साथ आपने कवर बंदा किया। ऐसे टाइम पे कवर अप कर ले तो हाँ, बच जाता है। बट बच ऐसे कुछ जाता है। कभी कभी कुछ शब्द फंस जाते हैं। तो एनीवे, जहाँ कहीं पर भी आप फंसे वहां से बाहर निकलिए क्योंकि हम अगले साल की ओर निकल लिए हैं। अच्छा, मेरे ग्रुप में अब मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि गेट टुगेदर करते हैं दोस्तों, एक साल बीतने को आ गया है। और सारे ऐसे फ्रेंड्स एक्टिव हुए हैं आप लोग के? हाँ, मतलब हमारे फ्रेंड्स भी क्या है ना, अलग अलग उसमें आते हैं कैटेगरीज में। तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो हमसे डेली भी मिलते हैं, कुछ हैं जो कम मुलाकात होती है जिनसे, तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुके हैं ग्रुप में। 4 प्रकार के दोस्त होते हैं। हाँ, अच्छा, दोस्त। आज यही चल रहा है, फड़क दोस्त। अभी तो 4 प्रकार के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो डेली वाले, ठीक है, वो कितने दोस्त होते हैं तो पता नहीं, लेकिन ये फैमिली और आपके ऑफिस के कुलीग ये सब होते हैं जिनसे रोजाना मुलाकात होती है। और कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब फैमिली तो ऑफ कोर्स है ही, बट ऑफिस में इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जिनसे ऐसा रहता है कि यार एक एक्साइटमेंट होता है कि चलो ऑफिस जा रहे हैं, इनसे मुलाकात और होगी। वो नहीं आए तो यार पूरा डे एकदम ऐसा हो वो- गया है। मतलब अगर वो लोग ना आए लोग ना आए तो फड़क तो वो पड़ता लोग है। ऐसे दोस्त भी होने चाहिए ऑफिस ऐसे में। दोस्त होने चाहिए। हाँ, बट ऐसे स्कूल में भी होता है और कॉलेज में भी अच्छा, होता है। आउट ऑफ दीज 2 सर्कल कोई ऐसा दोस्त होता है जो मतलब जिससे डेली मुलाकात हो? क्योंकि अपनी जो मतलब शेड्यूल की या जिंदगी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी कभी कभी प्रैक्टिकली डेली मिलना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा ऐसे, मेरे बहुत टाइम हो चुका है ऐसे देरी हाँ, मिलने एक मेरे ख्याल सीनियर से- दोस्त जो डेली, और जो डेली ना आए तो हाँ, बड़ा मिस करते हैं, हाउसमेट। सही बात है। एकदम एकदम सच्ची दोस्त। घर तो एक्चुअली शेड्यूल उनका तो वही सेट इंतजार करती रहता है, लड़कियां। उनका इंतजार रहता है। अच्छा, ऐसे अगर बात करें मतलब ना बहुत गिने चुने ही किसी के क्लोज फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, तो कितने हैं? जैसे मैं अगर गिनूं सिंस स्कूल तो काउंट मुझे नहीं लगता, बहुत क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड की अगर बात करूं तो 5 या 6 के ऊपर जाएगा। हाँ, क्लोज फ्रेंड्स जितने कम है मतलब वो उतने ही क्लोज हैं आपके। ये सही है। वही 4 लोग जिनके साथ गोवा जाने का प्लान बना बस बनता था। है, हाँ, बस बनता है बार बार लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। जिन्हें कई आप बार कुछ भी तो हम बोल लोग सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट गोवा की टिकट छू के लौटे हैं, वाह। लेकिन जा नहीं पाए। ये अच्छा है कि आपने ये टिकट छुई सच- थी, कम से हाँ। कम बुक नहीं कराई थी। तो ऐसे ये असली दोस्त है। और मेरा मतलब मेरा एक ऐसा दोस्त है जो हर प्लानिंग का इनिशिएटर है। हाँ, एंड यार, टू ये करते कटलेट, हैं, अरे करते ये हैं। होते हैं एंड टू हाँ, कटलेट और वाले। जैसे ही आप प्लान एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके जाओ ना, फेज 1 फेज 2 और वो कट लेता है। ये होता है सब ग्रुप में, एक वो पर्सन होता है जो सारी चीजें हैंडल करेगा, सबको याद दिलाएगा, और एक रहता है जो हमेशा प्लान कैंसिल करता है, एक होता है जो सबको मनाने में लगा रहता है। तो ये सब कैटेगरी वाइज आराम से डिवाइडेड रहता जो है। सबको मनाने में लगा रहता है या लगी रहती है, जो लगी रहती है वो बड़ी होके बुआ बनती है और जो लगा रहता है वो मामा या फूफा बनता है। That's true, एकदम करेक्ट। क्योंकि वो मतलब वो रिश्ते में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे खूब सारे दोस्तों के साथ आप भी नए साल की तरफ चल रहे हैं और कुछ चीजें भी चल रही हैं अभी इस वक्त। तो एक नलिनी किचन रेसिपी करके यूट्यूब चैनल था और 3 साल से
लगातार उस पे वीडियोस बनाए जा रहे थे 250 के करीब वीडियो बन गए, 8 लाख रुपए लग गए। और फिर कमाई कुछ हुई नहीं, तो वो 250 वीडियोस अब उस चैनल से डिलीट कर दिए गए। अरे ये तो कुछ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, ये तो कुछ वैसे ही हो गया। 12 आना भी नहीं, वो से भी ज्यादा इतने कई सारे आने हो गए एक्चुअली। हाँ मतलब नहीं, एक तो ये जो द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है ना, उसमें हर किसी को ये लगता है कि वो तो कमा ही लेंगे। और मतलब जो कबीर ने कहा है ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, तो वैसा है। मतलब इस पे एक जोक ये भी कहा जा सकता है, हालांकि जोक किसी और सेक्टर का है, बट इस सेक्टर में अडॉप्ट किया जा सकता है कि एक दिन मैंने अपने मकान मालिक को इन्फ्लुएंसर बनने के फायदे सिखाए। अब वो और मैं दोनों किराए के मकान में ये इन्फ्लुएंसर बनने का कीड़ा ही है जो किसी के भी दिमाग में चढ़ जाता है। बच्चों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे चैनल खोल लेते हैं, गेम्स वाले वीडियोस बनाएंगे जो आजकल चल रहा है, और ये में अच्छा है कमाई का जरिया, उनको ऐसा लग रहा है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो जेन्युइनली, मतलब एक तो होता है ना कि बहुत इन्वेस्टमेंट प्रो वीडियो बनाते हैं कि उनकी एडिटिंग में, उनके मतलब शूट में पैसे लगते हैं अच्छे खासे, उनके प्रॉप्स एंड एवरीथिंग। उसमें मतलब जो थिंक इट एज अ बिजनेस कि भाई ये जो पैसा लग रहा है ये आएगा कैसे, तो ब्रेक इवन पे कब पहुंचोगे आप, उसकी मतलब रोल ओवर मनी क्या होगी, डेली कितना कमा पाओगे, तब कहीं जाके प्रॉफिट आता है। करेक्ट। हाँ। और फिर वो प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड होता है कि 5% पे चलेगा, 10% पे चलेगा, तो वो जो कैलकुलेशन ऑफ मनी है वो नहीं करते हैं, वो करेक्ट है ना, बर्निंग ऑफ द मनी, स्टार्टअप कल्चर। ये एक तरीके से आप जो बोल रहे हैं सही है, इम्पल्सिव हो जाता है फिर उन लोगों का, फिर वो ये सब चीजें नहीं देखते, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत लास्ट की चीज होती है। ये सब आपको पहले कैलकुलेट करोगे, कुछ बचेगा तब फिर आपको प्रॉफिट आएगा। एक बड़ी गलती मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर से ये भी होती है, मतलब जो वानाबी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे, कि उनको शुरू में लगता है कि हम कैंपेन करके पेड प्रमोशन से अभी ट्रैक्शन ले आते हैं, फिर वो ट्रैक्शन रहेगा। तो ट्रैक्शन तो बहुत बड़ी मोहमाया है, आज है कल नहीं है, परसों तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, मिडिल का कुछ नहीं होता है, या तो बहुत रॉ वीडियोस होते हैं वो वायरल होते हैं एकदम रॉ वाले, और या तो एकदम उस पे पैसा खर्चा किया हुआ और जैसे आप बता रहे थे पहले वैसे वाली वीडियो। मिडिल वाला मुझे लगता है वो नहीं हो पाता है। हाँ, और दूसरा ये मतलब गेम ऑफ पेशेंस भी है। हाँ, कि आप डिलीजियसली और डिलीजेंटली कोई काम करते रहो, फिर एक दिन वो क्लिक होता है। हाँ। और फिर वो एक्यूमुलेट होता है। मैंने यूजुअली देखा है किसी का एक वीडियो वायरल होता है, फिर पुराने पे लोग जाते और कहते हैं यार पुराने के तो और अच्छे कंटेंट थे। पर उसके 250 वीडियोस थे, वो 250 वीडियोस मेरे ख्याल से इतना ज्यादा आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे भी देख लेना चाहिए कि जो कर रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। मतलब ठीक है, रेसिपी वीडियोस बना रहे हो, कुकिंग आती भी है कि नहीं? ये मुझे लग रहा है मेन क्वेश्चन, ये सब मिस आउट कर गए थे। ये मेन क्वेश्चन था। क्या एक्चुअली आजकल तो YouTube से देखकर मोस्टली सब कोई कुछ ना कुछ कुक कर ही लेते हैं। हाँ, मतलब हर कोई शेयर बाजार की टिप दे रहा है आपको, क्या खरीदना है। मोटिवेशनल स्पीकर तो हर कोई है, बिल्कुल हर कोई, इंस्टाग्राम पे भी। मतलब इतना कभी मोटिवेशन देख के डिप्रेशन हो जाता है। अब इतना सारा मोटिवेशन इकट्ठा हो गया, संभाले कैसे, कहाँ निकाले इस मोटिवेशन को? पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ मोटिवेशन की जरूरत हो सकती है। तो अभी एक थोड़ी सी मतलब बिजार बात पाकिस्तान से, वैसे वहां से वैसे ही आती है कि सऊदी अरब ने बोला है पाकिस्तान को कि देखो गुरु, ऐसा है कि अगर यहाँ पे रिलीजियस ट्रैवल के नाम पे भिखारी आए तो हम वीजा पॉलिसी ही बदल देंगे तुम्हारे लिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की ऐसी है कि वहाँ पे कुछ 23 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ 80 लाख तो भिखारी हैं, और जो पाकिस्तान का अनस्किल्ड लेबर है उससे ज्यादा भिखारी कमा रहे हैं। कराची में भिखारी की इनकम एक दिन की 2000 करीब है, मतलब 60,000 रुपए महीने का आदमी है वो। यहाँ की भारत में दिहाड़ी नहीं है इतनी कई लोगों की। हाँ, तो ये है। वैसे जब भी हम पाकिस्तान सुनते हैं हमको लगता है वहाँ ही ऐसा होगा। भारत में भी इंदौर में भी अभियान चल रहा है कि उसको बेगर फ्री सिटी बनाया जाएगा, तो सड़कों से बेगर हटाए गए। तो एक ऐसी कार्रवाई के दौरान एक भिखारी के पास 75,000 रुपए मिले, और उसने बताया ये तो वीकली या 10 दिन की इनकम है। अच्छा। हाँ, ये बात सुन के मुझे 2 डर लगा। एक तो ये कि हमारे यहाँ के युवा इतनी इनकम देख के ये जो भिखारी होना है इसको प्रोफेशन ना समझ, और दूसरा इससे भी बड़ा हमको लगे कि यार ये अच्छा है, ये सही है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए।
नो इन्वेस्टमेंट, हाँ। नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। दूसरा मुझे लगा कि इतना कमा रहे हैं भिखारी, ये बात अब आ गई है सामने, कहीं सरकार इन पे टैक्स न लगा दे। सही बात है। तो कुछ मतलब जीएसटी के बाद बीएसटी, बेगर सर्विस टैक्स। अच्छा, मैंने Maybe, कहीं ये भी सुना maybe. था कि जो भिखारियों को भीख देंगे उनके ऊपर भी शायद कुछ हाँ। स्ट्रिक्टनेस अब बरती जाएगी। पैसे देते हुए नहीं दिखने चाहिए आप, ऐसा आ रहा था। नहीं, एक डिस्कशन ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डोंट गिव देम मनी, पे इन काइंड, नॉट इन कैश। नॉट इन कैश। मतलब आप कुछ बिस्किट दे दो, कुछ खाने की चीजें दे दो, ठीक है। तो ये इस तरीके की भी डिस्कशन होता है। और भिखारी भी मतलब जो है, जैसे रायपुर के ट्रैफिक सिग्नल पे एक दो जगह पे ऐसा होता है कि वो आपसे मांगेंगे नहीं। हाँ। ये ट्रेन में भी होता है, वो मांगेंगे नहीं, वो आएंगे आपकी विंडस्क्रीन साफ कर देंगे, गाड़ी के एक पोर्शन पे, एक कोने पे कपड़ा चला देंगे, और फिर आके बस शीशे पे 1 सेकंड खड़े होंगे। अगर आपने उन्हें कह दिया नहीं तो दिल जस्ट वॉक। वो अच्छा। हाँ, मतलब वो ऐसा वो कुछ फोर्स नहीं करते force हैं नहीं कि करते आप हैं। निकालो कुछ। और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब फिर अलग अलग मौकों पे, नया साल आ रहा है तो छोटी डायरी पेन लेकर मिलेंगे, हाँ, कुछ बलून या बलून कुछ रखे छोटी होंगे, चीजें, कुछ हाँ। टॉयज रखे होंगे। अच्छा। तो वो है। तो इस तरीके से भी। और शुरू में ऐसा होता है कि आप देखते हो कि यार मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तो यू एक्चुअली बाय, जरूरत है या नहीं है वो तो हाँ। अलग बात है, बट आप खरीद लेते हो। फिर आपको रोज उसी सिग्नल से गुजरना है। जो पिछले साल डायरी ली थी वो अभी तक भरी नहीं। सही सही। जो फूल खरीदा था वो डायरी सूखा भरना, ही नहीं है of course, अभी। पता ही है अभी कितना तो अब मुश्किल इतनी है। डायरी का क्या करे आदमी। डायरिया ही ना हो जाए इसको। हाँ। ये वाला भी चक्कर होता है। तो क्या ओपिनियन होती है, मतलब ऐसे जब भी कहीं पे बेगर दिखाई देते हैं तो क्या ओपिनियन होती है? मेरे ख्याल से तो अगर जैसे बहुत जो मैं करती हूँ कि अगर मुझको ऐसा लगता है कि रियली नीडी है, बहुत ओल्ड एज पर्सन है, या अगर जो किसी तरीके से अगर उनको कोई चैलेंज है, तो मैं उनको ज़रूरत के हिसाब से, मेरे पास अगर कैश है तो मैं कैश देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे नहीं होता कि हर वक्त कुछ काइंड में देने का है। अदरवाइज ठंड में ये भी अच्छा है कि आप उनको कुछ खाने की चीज़ दे दो या कुछ ओढ़ने, अगर आपके पास हो ऐसा देने का, आप दे सकते हो। मैं तो ये सोच रहा था कि कंसिडरिंग द केस ऑफ पाकिस्तान, कि जब बेगर को ऐसा लग रहा है कि ओके द नेशन इज नॉट एबल टू मेरी बेगिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो अब वो अब्रॉड जाने की सोच रहा है। पासपोर्ट बनवाने जब जाता होगा ऑक्यूपेशन क्या है क्या आपका? लिखता होगा और पर्पस क्या लिखता होगा। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अभी वो लोग, लेकिन कुछ ना कुछ चलो, ऊपर-नीचे- वीजा एप्लीकेशन तो समझ में आ गया कि हम रिलीजियस ट्रैवल का ही बहाना करके लोग जाते हैं अक्सर। लेकिन अदर्स, हमारे- ऑक्यूपेशन में आप अदर्स डाल दो। हाँ, अदर्स में भी। लेकिन वो पूछते हैं ना, हाँ। चचा पासपोर्ट वाले, हाँ, अदर्स पूछते क्या हैं। करते, क्या क्या करते हो? हाँ। अदर्स क्या, किडनैपिंग का बिजनेस है अपना, ऐसे करके। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया होगा वहाँ पे कि क्या डालते होंगे वो। हाँ, और वो प्रोसेस कैसे होता होगा फाइनली। हाँ, वैसे इतनी इनकम है तो जो द सेकंड वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग फास्ट है, वैसा कुछ कर देते Correct, होंगे कि हाँ। हमने तो मांगा था, आप थोड़ा आप रख लो। आप तो हमसे भी बड़े वाले हो। और अभी अभी ये भी आ रही है ना कि पाकिस्तान से ऐसे कुछ ना कुछ उटपटांग खबर आती रहती है। अभी उन्होंने सोचा है कि बॉर्डर पे स्टेडियम बना दो मैच के लिए, तो ये न्यूज़ भी बहुत ज्यादा आ रही है अभी। तो कॉमन है, वहां से आता रहता हाँ, है ये वियर्ड सा थॉट है। हाँ, बहुत वियर्ड है। अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि न्यूट्रल वेन्यू में होने हाँ, वाली है, अच्छा, इसमें ठीक एक है? मुझको इसमें पहला क्लॉज तो यही है कि न्यूट्रल वेन्यू में होने वाली है, बॉर्डर इज नॉट अ न्यूट्रल वेन्यू। हाँ, और दूसरा, स्टेडियम से बस नहीं होता है भाई, होटल्स चाहिए आपको, हाँ, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए सेफ्टी आपको, चाहिए आपको। सेफ्टी चाहिए आपको। एग्जैक्टली। इससे मुझको याद आया, ये जो पाकिस्तान ने क्लॉज रखा है ना कि वो भी भारत के मैचेस नहीं खेलेगा भारत में जो हो रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? एक तो चोरी नहीं, ऊपर ये से सीना इसमें उनका चोरी। कोई लॉस है नहीं, वैसे हम बुला ही नहीं रहे। तो मतलब नथिंग टू लूज टाइप का है। मतलब आपको क्या है भाई, आपका यहाँ पे आपको क्या सेफ्टी की फिक्र है? नहीं, बट जो मेन कंसर्न है ना वो ये है कि दिस हाइप इज ओनली इन क्रिकेट। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि सिर्फ क्रिकेट में है भाई, हाँ। बाकी सारे इवेंट में दोनों ही देश के प्लेयर खेल रहे हैं बराबर, तो बाकी देशों में सही बात उतना है। हल्ला नहीं बजता है। बट क्रिकेट इज दैट पॉपुलर, क्रिकेट में कुछ भी होता है तो चर्चा में आ ही जाता है। लोगों के बहुत घरों सारी के जगहों टीवी पे फूट तो जाते हैं। आपको प्लेयर जाता है, जीत के आ जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, फिर बताना पड़ता है कि ये कारनामा हुआ है। ठीक है, तो एनी विच वे, बट ठीक है।
अभी जब तक वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, जब तक भरोसा नहीं आता है मेजरली सेइंग कि हाँ पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए जा सकते हैं, वो तो मुझको थोड़ी सी टेढ़ी खीर लगती है। नहीं हो जाएगा। मतलब देखो बहुत सारी चीजें बहुत दिनों तक जिसमें जनता त्रस्त हो रही हो चलती नहीं है। हाँ ये बात है, लॉस तो है आखिर। हाँ, सोल्यूशन तो निकलेगा अल्टीमेटली। और जब आप लगातार किसी देश में मतलब इकोनॉमीज अगर ग्रो कर रही है, भले रफ्तार धीमे हो, तो वो सस्टेन करेगा। इकोनॉमी स्टैग्नेंट है तो रिस्क है, और इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है विच इज द केस विद पाकिस्तान, तब फिर बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि जो भी देश इकोनॉमिकली नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर किसी युवा के सामने मौके नहीं है, तो वो क्या करेगा फिर? डिस्ट्रक्टिव ही होगा, रेबेल बनता है। हाँ तो वो आएगा चीजें। बट ठीक है, उन्होंने एक वे आउट किया है कि देश भी मांग ही रहा है, हम भी मांगेंगे। सो लेट्स मेक इट अ नेशनल कैरेक्टर काइंड। तो वैसा कुछ उन्होंने सोचा होगा। बट ये जो है ना, मतलब सडनली किसी स्क्वायर पे आपको कभी दिखाई नहीं देते हैं, फिर अचानक से दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक मेड स्टोरी है कि मेरी एक हाउसमेट थी, और वो सैटरडे नहीं आती थी। वो सैटरडे सडनली, तो सैटरडे और संडे, हाँ संडे आती थी। अच्छा, तो सैटरडे 1 2 3, तो फिर पूछा कि मतलब क्यों नहीं आती, सैटरडे क्या है ऐसा। तो एक आमापारा एरिया में उस समय रिसेंटली एक शनि मंदिर बना था नया सा, हाँ, तो वो वहां जाके बैठती थी मंदिर के सामने, बैठती थी। हाँ, और उसको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता था। ओह माय गॉड, जो शनि भक्त आते थे, हाँ, तो वो तेल वो के लिए दान और दे बाकी जाते चीजों के लिए थे। दान करते थे। तो वो अच्छा पैकेज था वो। स्मार्ट यार, शी वाज मूनलाइटिंग। वाओ, क्या सोचा उसने। हाँ, बड़ा डीप है ये। एक्स्ट्रा अपना मतलब उसने सोच और रखा भारत था। में तो ये सुविधा है ना कि अगर आपको ये मॉडल जम रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ कि अच्छा शनिवार शनि जी, मंगलवार हनुमान जी, गुरुवार साईं बाबा। हमारे पास भगवान तो बहुत है, वो पाल लेंगे आपको। कोई समस्या नहीं है। आप सोमवार को शिव जी के दरबार में चले वेडनेसडे जाओ। गणपति लेकिन बप्पा इसमें को भी कर ये लो। है कि मतलब आप ऐसे ही रैंडमली झोला उठा के जाके किसी भी मंदिर के आगे बैठ नहीं सकते। अच्छा। वहाँ की अपनी भिखारी यूनियन होती है। ओके, हाँ, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। अच्छा, मैंने उसके साथ मिलना ये पड़ता इनके है। ऊपर एक मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटरी बन सकती है, जिससे लोगों को काफी नॉलेज, इनसाइट्स मिलेंगे इस बिजनेस के बारे में। हाँ हाँ, मतलब कहीं कहीं पर तो एक्चुअली, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब बचपन में तो हम इस तरह की कहानियां भी सुनते थे कि रैकेट होते हैं, हाँ हाँ, बच्चे किडनैप कर लेते हैं वो, और फिर ट्रेनों में बसों में उनसे इस तरीके की चीजें कराते हैं, और फिर लगता है कि ये बच्चा ज्यादा स्किल्ड है तो उसको ट्रेन करते हैं पिक पॉकेटिंग करेक्ट। वगैरह की ये चीजों आपने पे। अगर मूवी देखी होगी एक ट्रैफिक सिग्नल नाम की, सिग्नल, हाँ, हाँ। इसमें बहुत डिटेल में ये चीज उन्होंने शूट करी है। मैंने रोटी वाला भी कहीं का सुना था कि रोटी वो वहां से उनको आप अपना खरीद के देते हो खाने के लिए, वो वापस सब लाइन लगा के वहां पे जाके रोटी देते हैं। मैंने उनका एक सिस्टम चलता है वो एवं ही बस। नहीं, बट इन पैसे सब के वाले- पीछे जो है ना, मतलब ये क्या करते हैं वो बहुत बात की बात है। अनटिल अनलेस आपने जो पैसे दिए उससे नशा ना कर रहे हो, हाँ वो मेन कंसर्न है, और वो उसके पीछे फिर क्राइम ना हो रहे हो। बट जो सबसे बड़ा गेन है ना कि मतलब आप 10 रुपए भी दो, आपके अंदर थोड़ी अच्छाई बढ़ जाती है। हाँ, आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो, खुद को चेहरे पे लगता है मुस्कुराहट आ हमने जाती कुछ है। किया है किसी ठीक के है, लिए। और उसका दूसरा जो रहता है ना कि मतलब आप बहुत टेंशन में हो किसी चीज को लेकर, ओवर थिंकिंग चल रही है या उसमें पूरी तरह से डूबे हुए, द मोमेंट यू गिव समथिंग टू समवन, It makes you feel better. वो उस थॉट से बाहर आ जाते हो, आप थोड़ा गुड जोन में चले जाते और हो। कभी कभार अगर ऐसा लगता है ना कि किसी को बहुत जरूरत है और आपने नहीं किया, कोई भी रीजन हो, तो वो गिल्ट पता नहीं बहुत दिन तक रहता है। वो करता है, हॉन्ट हाँ, करता वो है बहुत आपको। खराब लगता है कि क्या पता उसको रियल में हेल्प चाहिए इसीलिए होती। मेरे ख्याल से तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि किसी को सच में जरूरत है ना, तो सोचिए मत, दे दीजिए, आपको अच्छा ही फील होगा उससे। इस पे मतलब चूंकि मैं पहले इस था कि मतलब जो काम कर सकते हैं उनको काम करना हाँ चाहिए, हाँ, जो सही तो ऐसा था। तो उस पे फिर जो सबमिशन मुझे मिला वो ये मिला किसी से कि हमारा काम है देने का, डोनेशन या दान जो है वो हमारा काम है, उसके बाद का रिजल्ट जो है वो हमारा काम नहीं है। तो वो जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला है, वो ही है कि हमने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे उसको हमको फॉलो अप थोड़ी करना है। तो वहाँ पे कभी कभी
थोड़ा सा उससे डिटैच होने की जरूरत होती है। अदरवाइज लोग क्या कि अब इसको दिया है, अब ये क्या करेंगे, इसका क्या होगा, उन सब पे चले जाते हैं। बट एनीवे, नहीं, मांग अच्छी तो बात सभी बोली रहे, आपने। किसी ने ठीक ही कहा है कि सबसे ज्यादा भिखारी तो मंदिर में ही होते हैं, हाँ सच बात है, वहाँ तो और जितने ऊपर बाहर नीचे होते हैं कभी उससे नहीं ज्यादा होता। अंदर होते हैं। सच में सच में क्योंकि जब हम भगवान के सामने होते मांग ही रहे होते हैं। मांग ही रहे होते हैं। भगवान भी इतना अगर डिस्क्रिप्शन लगा दिए अपना हाँ, देने हाँ, में कि तो रोज आ जाते हो मांगने। हमारी तो क्या ही होगा। और कभी मतलब ऐसा वो नहीं रहता कि चलो थैंक्स भी कहते हैं हाँ जो मिला है उसके लिए, तो और लिस्ट लंबी करके आ जाते हैं। भगवान जी भी सोचते होंगे जब आते हैं और मांगने के लिए आते हैं, जो दिया है उसके लिए कभी थैंक यू भी तो बोल दो। मतलब चले जाते हैं मंदिर में, भगवान गाड़ी तो दे दी, हाँ। पार्किंग भी दे दी, तो ठीक रहता। तो इस पे वो भी है। और कभी कभी तो मांगने में मतलब इस पे एक स्टोरी ऐसी आती है कि दो पड़ोसी आपस में काफी जलते थे, तो एक ने फिर भगवान की बड़ी साधना की, तो प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या चाहिए। तो उसने जैसे ही बताना चाहा तो कहा कि एक क्लॉज है इसमें। बोले बताइए क्लॉज क्या है। बोले जो तुम मांगोगे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बोले अच्छा। तो उसने ट्राई किया, बोले एक गाड़ी दो गाड़ी आ गई, एक घर दो घर आ गए। अब वो और ज्यादा परेशान, मिल रहा है उसको, उसके पास मतलब एक ढंग का घर नहीं था, अब दो गाड़ी, एक बढ़िया घर है, लेकिन परेशान है क्योंकि पड़ोसी के दो घर हो गए। उसने कहा मेरी एक आंख चली जाए। तो ये रैट रेस है ये वर्ल्ड की। तो इस लिहाज से देखिए तो दे आर बेटर। उनमें ऐसा भी होता है ना कि अरे मुझे 5 दे के तेरे को 10 दे दी। हाँ ये तो होता होगा। जलन तो होती मोस्ट होगी। कॉमन है। हाँ इस तरह से सोचा नहीं मैंने कभी, लेकिन हाँ। अच्छा, ये जब इंसिडेंट चल रहा था तो मुझे एक वो वाकया याद आ गया कि सोनू निगम एक बार एक बेगर की तरह ड्रेस्ड अप होके गाने वो निकल करते हैं गए थे। ऐसा। तो बड़ा क्यूट था वो, बहुत वायरल हुआ था उस टाइम। मैंने भी देखा था। उस समय इतना ज्यादा रील्स ये सब नहीं था, रील्स था ही नहीं, बट फिर भी वो बहुत फेमस हुआ था। बहुत वायरल हुआ था। और मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था अरिजीत सिंह का, जिसमें उन्होंने, अरिजीत सिंह ने ये कहा कि द ओनली सिंगर इन बॉलीवुड जो बिना ऑटो ट्यून गा सकते हैं इज सोनू निगम। वाओ दैट्स ट्रू एकदम। वो तो लेजेंड है सच में, सोनू निगम, दैट ही इज। एंड मुझे ये सब क्यूट मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब एक सिंगर दूसरे सिंगर कैसे तारीफ कर रहा होता है या अप्रिशिएट कर रहा होता है, मान रहा होता है। अरिजीत सिंह भी अरिजीत एक सिंगर दूसरे सिंगर की तारीफ करता है, तुरंत यकीन हो जाता है कि दोनों जेन्युइनली सच बोल रहे हैं। एक एक्ट्रेस जब दूसरे एक्ट्रेस की तारीफ करती है तो यकीन हो जाता है। वैसे ये इंसिडेंट्स होते भी इतने कम है ना कि एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है मुझको। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, किस पे आपका यकीन होता है और किस पे नहीं। बात खाली का ये अंक यहीं तक, फिर किसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे।